एरिज़ोना क्लासेज। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 2.2। इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने 2.1 जो एक्सरसाइज थी वो कर ली। देखिए, इस लेक्चर से जुड़ी हुई पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, पीडीएफ और अन्य बहुत सारे नोट्स पाने के लिए आप एरिज़ोना क्लासेज टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे 2.2। तो स्टार्ट करते हैं 2.2 का पहला प्रश्न। 2.2 का पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और x है वो बिलोंग कर रहा है -1/2 से लेकर के 1/2 तक। देखिए, जब भी ऐसे सवाल आए तो हमें क्या करना होता है, एक x की जगह ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करना होता है ताकि पूरी की पूरी इक्वेशन है वो प्रूफ हो जाए। तो देखिए, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, हम इसकी राइट साइड लेते हैं और x की जगह क्या पुट करते हैं, साइन थीटा। अब देखो, 3 साइन थीटा माइनस 4x क्यूब, 3 साइन थीटा माइनस 4x क्यूब किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन 3 थीटा का। तो यहां पर रखेंगे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा की जगह रखेंगे साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स, बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन है, साइन से साइन कैंसिल, क्या बचेगा 3 थीटा। और देखो, अब बच गया थीटा। अब थीटा की जगह वापस कौन रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, यहां से साइन इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, सेम टू सेम इसी तरीके से कि 3 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस में 3x, और x बिलोंग कर रहा है 1/2 से लेकर के 1 तक। ये आपको ज्यादा ध्यान में नहीं रखने है कि x कहां से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आपके एग्जाम में आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें आसान आसान प्रश्न है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बाहर लिखा हुआ है कोस इनवर्स। अब बाहर वाले कोस इनवर्स को कैंसिल करना है तो अंदर क्या रखेंगे, 4x क्यूब माइनस 3x। यदि हम x की जगह कोस थीटा रखें तो ये बन जाएगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस में 3 कोस थीटा, और ये फॉर्मूला किसका होता है, कोस 3 थीटा का। तो देखो, मैंने क्या रखा, x इज इक्वल टू कोस थीटा, तो कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस में 3 कोस थीटा, और ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस 3 थीटा का। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, क्या बचेगा 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू यहां पर देखो वापिस, x इज इक्वल टू कोस थीटा है तो थीटा कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स x। तो आई थिंक पहला और दूसरा सवाल दोनों सेम पैटर्न के हैं, दोनों में कोस 3 थीटा और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लग रहा है, आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, ये लिखा हुआ है कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस में x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x, और जहां पर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब आप क्वेश्चन को देखिए, ये लिखा हुआ है कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस में x स्क्वायर। सबसे पहले हमें इस अंडर रूट को हटाना होगा, और अंडर रूट कैसे हटेगा, x की जगह कोई ऐसा वेरिएबल पुट कराएं कि वो 10 के लिए सेटिस्फाई हो। तो जहां पर भी आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखो, क्या 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो वहां पर आपको क्या पुट कराना है, tan थीटा। ठीक है, तो हमने x की जगह क्या पुट करा दिया, tan थीटा। तो ये क्या बच गया कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, और इस नीचे वाले x की जगह भी क्या पुट करा दिया, tan थीटा। अब देखो, अब ये हटेगा कैसे कि अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो आइडेंटिटी होती है वो किस में होती है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर में sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा sec थीटा माइनस का 1 अपॉन tan थीटा। अब हमारे पास जो ओवरऑल इक्वेशन आई है वो आ गई है कि tan इनवर्स ब्रैकेट 1 sec थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। तो tan इनवर्स sec थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बटे कोस थीटा, यानी 1 बटे कोस थीटा, ये इधर चला जाएगा तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, और tan थीटा को वापस लिख लिया किसमें, साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब देखो, 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन कोस थीटा और साइन थीटा बटे कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट। यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 माइनस में कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा किसका होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो देखो, साइन थीटा बाई 2 से पावर कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और साइन बटे कोस वापस क्या होता है, tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स से n कैंसिल आउट, क्या बचेगा थीटा बाई 2। थीटा की जगह हमने वापस क्या रख दिया, tan इनवर्स x, तो 1/2
tan इनवर्स x। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1/2 tan इनवर्स x। देखिए इसमें आपको तकलीफ आई होगी फॉर्मूलों के अंदर, तो देखिए मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूं कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यदि आप cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा पुट करा दो तो क्या बनेगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह यदि आप पुट करा दो 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा तो क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इसके अलावा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, यदि यहां पर देखो एंगल हाफ होगा, देखो जैसे साइन 2 थीटा से ये हो जाए साइन थीटा, ठीक है, तो यहां पर भी एंगल हाफ होंगे 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ठीक है, देखो मैंने इस सवाल के अंदर लिखा था ना साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, यहां से एंगल हाफ हुआ ना 2 थीटा से थीटा, तो यहां पर भी क्या होंगे एंगल हाफ होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस बी कोस एक्स अपॉन 1 प्लस में कोस एक्स। तो आपको 1 माइनस में कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो आप याद भी रख सकते हैं कि 1 माइनस में कोस एक्स अपॉन 1 प्लस में कोस एक्स आ जाए तो ऊपर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पर एंगल एक्स है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखो 2 से तो 2 कैंसिल, क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो साइन बटे कोस क्या होता है टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 से ऊपर वाला अंडर रूट स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो बाहर क्या बचा टेन इनवर्स टेन एक्स बाई 2। अब ये इनवर्स में है ये डायरेक्ट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा एक्स बाई 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा एक्स बाई 2। देखिए ये बहुत ही इजी सवाल है और इस एक्सरसाइज से आपके 3 नंबर का प्रश्न आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है कि tan इनवर्स cos x माइनस में sin x अपॉन cos x प्लस में sin x। तो देखो सवाल को पढ़ते ही पहले तो ये सोचो कि इसको करेंगे कैसे, कि tan इनवर्स है तो अंदर कंफर्म क्या बनाना है tan बनाना है, तो अंदर tan कैसे बनेगा, यहाँ पर cos है यहाँ पर sin है, यदि इस cos का इस sin के अंदर भाग लग जाए तो sin बटे cos क्या बन जाएगा tan x बन जाएगा। आगे जो होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले तो क्या बनाए अंदर tan बनाए। तो यहां से मैंने cos x कॉमन लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा 1 माइनस में sin x बटे cos x, और cos x यहां से कॉमन लिया तो 1 प्लस में sin x बटे में cos x। अब देखो cos x से तो cos x कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा 1 माइनस में sin x बटे cos x कितना होता है tan x, तो 1 माइनस में tan x अपॉन 1 प्लस में tan x। अब देखो यहाँ पर एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा tan a प्लस b का, tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस में tan a इंटू tan b। तो कुछ कुछ वही फॉर्मूला बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि 1 माइनस में tan x अपॉन 1 प्लस tan x है, इसको भी किस फॉर्म में लाना होगा tan की फॉर्म में लाना होगा। तो इसके अंदर हमें किसका फॉर्मूला लगाना है tan का फॉर्मूला लगाना है। तो देखो 1 को क्या लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan x, 1 की जगह 1 रखेंगे और tan x के मल्टीप्लाई में मान लेते हैं क्या है 1। अब 1 ही क्यों माना, क्योंकि ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, ताकि फॉर्मूला बन जाए और tan का और बाहर वाले tan से अंदर वाला tan कैंसिल आउट हो जाए। तो देखो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, और ये फॉर्मूला किसका होता है ऊपर वाला ऊपर माइनस है तो इस फॉर्मूले में भी क्या आएगा माइनस, ऊपर यदि प्लस होता तो यहाँ पर भी क्या आता प्लस आता। ठीक है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस में x। अब देखो tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, क्या बचेगा पाई बाई 4 माइनस में x, और यही हमारा क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है कि tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो tan इनवर्स बाहर है, इसका मतलब अंदर भी क्या बनाना होगा tan बनाना होगा। लेकिन देखिए कुछ ये स्पेसिफिक पर्सन होते हैं, जैसे मैंने पहले वाले पर्सन में बताया था कि यदि आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाए तो आप क्या रखोगे x इज इक्वल टू tan थीटा। तो इसी प्रकार यदि आपको
वन माइनस में एक्स स्क्वायर मिल जाए तो आप क्या रखोगे, साइन थीटा। इसमें ए स्क्वायर है वन की जगह, तो आप एक्स की जगह क्या रखोगे, ए साइन थीटा। तो देखो एक्स की जगह हमने क्या पुट कराया, ए साइन थीटा। देखो एक्स की जगह ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट कराएंगे फिर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसकी स्क्वायर होगी। ठीक है, अब देखो ए साइन थीटा, ऊपर वाला सेम टू सेम लिख दिया। अब अंदर वाले ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर से कॉमन लेंगे बाहर, तो बाहर क्या आएगा, अंडर रूट से ए, और यहां पर देखो वन बच गया, और वन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन थीटा अपॉन ए, वन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा के ऊपर अंडर रूट है, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचेगा, कोस थीटा। तो ए साइन थीटा बटे ए कोस थीटा। अब देखो ए से ए कैंसिल आउट, और साइन थीटा बटे कोस थीटा कितना होता है, टेन थीटा। हर वाले टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, और अंदर क्या बचा, बिल्कुल थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां से। अब देखो ये लिखा हुआ है कि x बराबर में ए साइन थीटा, तो सबसे पहले a इसके गुणा में भाग में आएगा, तो x बटे a, और फिर साइन इनवर्स जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन में a। ये इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, सवालों को दोबारा रिवाइज कीजिएगा कि tan इनवर्स x है, इसकी जगह हमने क्या पुट कराया, वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ए साइन थीटा पुट कराया। ठीक है, तो सवालों को धीरे धीरे रिवाइज करता रहेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, लिखा हुआ है कि tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस में एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस में 3a एक्स स्क्वायर। देखो बाहर tan इनवर्स है तो अंदर को क्या बनेगा, कन्फर्म tan बनेगा। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा फॉर्मूला पढ़ा है कि 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा अपॉन ए वन माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा, अगर ऐसा आपने फॉर्मूला पढ़ा है तो आपके दिमाग में राइट क्लिक करेगा कि x की जगह हमें क्या पुट कराना है, a tan थीटा पुट कराना है। तो x की जगह हमने क्या पुट कराया, a tan थीटा, तो tan इनवर्स 3a स्क्वायर, x की जगह क्या पुट कराया, देखो ओनली x की जगह, यहां पर x है, यहां पर a tan थीटा, यहां पर x क्यूब है, तो a tan थीटा की क्यूब, a क्यूब है, a क्यूब माइनस 3a, x स्क्वायर है, x स्क्वायर की जगह क्या पुट कराया हमने, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इस a स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्या बन गया, a क्यूब, यहां पर a और a स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा दिया, a क्यूब। देखो ऊपर भी a क्यूब है, a क्यूब है, a क्यूब है, a क्यूब है, a क्यूब क्या ले लेंगे, कॉमन, और कॉमन आकर के क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो अंदर क्या बचेगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये आपको फॉर्मूला पता है किसका होता है, ये होता है tan 3 थीटा का। ठीक है, अब देखो बाहर वाले tan इनवर्स से अंदर वाला tan कैंसिल आउट, क्या बचेगा, 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू कहां से आएगी, यहां से। ठीक इसी प्रकार x के भाग में कौन गया था, a, तो x के भाग में कौन जाएगा, a। यहां पर साइन था, साइन इनवर्स हो गया, यहां पर tan है तो इधर जाकर के क्या बन जाएगा, tan इनवर्स, तो क्या बन जाएगा 3 tan इनवर्स x अपॉन में a। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये चारों के चारों सवाल समझ में आए होंगे। आगे करते हैं नेक्स्ट। देखिए आगे वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, वो लिखा हुआ है कि tan इनवर्स ब्रैकेट 1 2 cos ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2। देखिए जैसा हमने 2.1 में किए थे कि sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसी प्रकार हमने sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू लिखनी है। तो sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, sin π/6। ठीक है, अब देखो इस वाले साइन से ये वाला साइन क्या हो गया, कैंसिल आउट, और यहाँ क्या बचा 2, और इधर क्या बचा π/6। इधर बिल्कुल सेम टू सेम चलेंगे। अब देखो tan इनवर्स 2 cos, इसका मल्टीप्लाई होगा तो देखो 2 एकम 2 और 2 3 6, मतलब π/3। अब देखो cos π/3 मतलब cos 60, और cos 60 की वही वैल्यू होगी जो sin 30 की होगी, कितनी होगी 1/2। अब देखो 1/2 से 2 कैंसिल, और क्या बचा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 है तो 1 कितने पे होता है, π/4 पे, तो इसका राइट आंसर कितना होगा, π/4। ठीक है, इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कि tan 1/2 ब्रैकेट 1 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस में x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस में y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस में y स्क्वायर। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स, देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कुछ फॉर्मूले हैं कि sin इनवर्स x किसके बराबर होता है, tan इनवर्स किसके बराबर होता है, 2 tan इनवर्स किसके बराबर होता है। तो 2 tan इनवर्स x किसके बराबर होता है, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर किसके बराबर होता है,
टू टेन इनवर्स एक्स के बराबर। देखो अब इसको याद कैसे रखोगे, देखो अगर एग्जाम में आ जाए ना तो डायरेक्ट आपको पता है कि टू टेन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले है ये, ठीक है, ज्यादा इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर भूल गए तो कैसे करोगे, पता है कि बाहर क्या है 10, तो अंदर क्या बनेगा, कंफर्म 10 बनेगा, ठीक है। तो ये अंदाजे से भी कर सकते हो कि टू टेन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले हैं। तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया टू टेन इनवर्स एक्स और टू टेन इनवर्स वाई, देखो दो कॉमन आ गया, दो कॉमन लिख दिया, बाकी जो बचा हुआ है टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। और देखो अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, देखो ऊपर प्लस है ना तो ऊपर क्या आएगा प्लस, और अपॉन 1 माइनस में एक्स वाई, इस वाले दो से कैंसिल आउट, बाहर क्या है 10, अंदर क्या है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस में एक्स वाई, इस वाले 10 से कैंसिल आउट, क्या बचेगा एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस में एक्स वाई, ठीक है। बिल्कुल आसान सा सवाल है, चुटकियों में कर सकते हो, ठीक है, आपको फॉर्मूले याद होनी चाहिए। आगे देखो जैसे 10वां सवाल है कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, देखो साइन इनवर्स से साइन काट भी सकते हैं, लेकिन हमें साइन की जो रेंज है वो याद होनी चाहिए। साइन की रेंज है माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक। अब 2 पाई बाई 3 है वो तो माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे इस 2 पाई बाई 3 को माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में लेकर के आएंगे। अब देखो साइन पहले में पॉजिटिव होता है, दूसरे में पॉजिटिव होता है, तो दूसरे में क्या करेंगे पाई माइनस करेंगे, तो यदि हम करें पाई माइनस पाई बाई 3 तो घटाओ कितना आएगा 2 पाई बाई 3, यानी एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये भी 2 पाई बाई 3 है, ये भी 2 पाई बाई 3 है। और दूसरे में साइन क्या होता है पॉजिटिव और चेंज भी नहीं होगा, तो लिखेंगे साइन पाई बाई 3, इस साइन से ये वाला साइन कैंसिल आउट, पाई बाई 3 जो कि माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे करने हैं ये वाले सवाल। 11वां सवाल लिखा हुआ है कि tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, अब देखो tan इनवर्स से tan काट भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये बताओ 3 पाई बाई 4 है वो बिलोंग कर रहा है क्या, जो tan की जो रेंज है वो कितनी है माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक, ठीक है। तो देखो इस रेंज में लाने के लिए 3 पाई बाई 4 को क्या करेंगे, वही जो साइन इनवर्स के लिए किया था, tan को क्या करेंगे, tan दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, साइन और कोसेक दो ही पॉजिटिव होते हैं, तो क्या करेंगे पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4, देखो 4 पाई माइनस 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 आ गया ना। अब देखो दूसरे क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, तो यहां पर क्या आएगा माइनस पाई बाई 4, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल और ये क्या बचेगा माइनस पाई बाई 4, ठीक है। देखिए अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के किसी भी फॉर्मूले में कोई भी प्रकार का डाउट है तो आप एक वीडियो है इसी चैनल के ऊपर ऑल फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आप उससे वीडियो को देखिएगा, सारे के सारे फॉर्मूले आपके याद हो जाएंगे और सारे के सारे जो डाउट है वो भी दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर है 12, तो इसको कैसे करेंगे, ये सवाल लिखा हुआ है कि tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2, तो देखिए बाहर tan है तो अंदर क्या बनाना होगा tan इनवर्स, तभी तो कटेगा वरना कटेगा नहीं, ठीक है। तो अंदर वाले को tan इनवर्स बनाने के लिए साइन इनवर्स को भी किस में चेंज करना होगा tan इनवर्स में, और कोट इनवर्स को भी किस में चेंज करना होगा tan इनवर्स में। जैसे ही ये tan इनवर्स बनेगा, ये tan इनवर्स बनेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारे पास tan इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो देखो साइन इनवर्स 3/5 है, इसको किसके बराबर मानेंगे x के बराबर, साइन इनवर्स इधर जाकर के क्या बन जाएगा साइन x, और साइन x कितना होगा 3/5। अब देखिए साइन x 3/5 है, यानी जो लंबाई है सॉरी लंब है वो कितना है 3 और कर्ण है वो कितना है 5, तो लंब बटे कर्ण कितना हो गया 3/5। यदि लंब 3 है कर्ण 5 है तो आधार कितना होगा 4, तो इसी प्रकार आधार आ गया, लंब आ गया, कर्ण आ गया, तो tan थीटा या फिर tan इनवर्स कितना होगा, tan थीटा क्या होता है, देखो लाल बट्टे कक्का से, लाल बटे कक्का ये होता है साइन कोस tan कितना होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। इसी प्रकार कोट इनवर्स 3/2, अब आप जानते हैं कि जो कोट थीटा होता है वो क्या होता है tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1/कोट थीटा क्या होता है tan थीटा, तो कोट इनवर्स 3/2 x के बराबर मानेंगे
और कोट एक्स कितना आ जाएगा 3/2। अब कोट जस्ट टेन का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा करके लिख देंगे 2/3, तो टेन इनवर्स कितना आ गया 2/3। अब देखिए साइन इनवर्स 3/5 की जगह क्या रखेंगे, टेन इनवर्स 3/4, और कॉट इनवर्स 3/2 की जगह क्या रखेंगे, टेन इनवर्स 2/3। देखो बिल्कुल सेम टू सेम हमने यहाँ पे ऐसा ही किया है, ठीक है। अब देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर प्लस है ना, तो ऊपर क्या आएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस में एक्स वाई। ऊपर जो साइन होता है वही आता है, और नीचे जो 1 माइनस में एक्स वाई लिखते हैं वो निशान चेंज होकर के आता है। तो यहाँ पर x और y की लगातार वैल्यू रख दी, फिर इसको सोल्व कर लिया कि टेन इनवर्स, अब बाहर वाले 10 से अंदर वाला टेन इनवर्स कैंसिल आउट होगा, और इसको सोल्व करेंगे। देखो 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, तो 9 + 8, और इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे तो 12 - 6/12। इस 12 से ये वाला 12 कैंसिल आउट, तो 9 और 8 कितने हो गए 17, और 12 में से 6 घटाएंगे 6, तो इसका राइट आंसर कितना आ गया 17/6। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, और 3 नंबर का सवाल आएगा, वो इसमें से पूछे जाने के चांसेस है, हो सकता है आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए। 3 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको साइन और कोट को 10 में चेंज करना है, फिर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आगे 13वां सवाल देखिए कि कोस इनवर्स कोस 7π/6, ये क्या लिखा हुआ है 7π/6। अब देखो इसको सोल्व करना है, तो आप कोस इनवर्स से कोस काट भी सकते हो, लेकिन पहले हमें देखना होगा कि ये जो 7π/6 हमारा जो आंसर आ रहा है वो उस इनवर्स की जो मुख्य शाखा है या फिर जो परिसर है वो कितना है 0 से पाई। क्या 0 से पाई के अंदर 7π/6 बिलोंग कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि ये 7 पाई में 6 का भाग देंगे तो 6 पाई 1 से ज्यादा आ गया ना, तो 0 पाई में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसको इस इंटरवल के अंदर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 पाई में से घटाना होगा। देखो हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, तीसरा और चौथा। यदि हम 2 पाई में से कुछ घटाएंगे तो पहले क्वाड्रेंट में आएगा, और पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो cos 2 पाई - π/6, देखो 6 दूनी 12, 12 में से 5 गए 7, सेम टू सेम आ गया ना। अब देखो बाहर वाले कोस इनवर्स ने कोस कैंसिल आउट, और cos 2 पाई - थीटा कितना होता है कोस थीटा, तो ये कितना बचेगा 5π/6, और इसका राइट ऑप्शन कितना आएगा 5π/6। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से इसके 2 क्वेश्चन और हैं वो देख लेते हैं। देखिए आगे सवाल नंबर 14 लिखा हुआ है कि sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो देखो साइन का साइन, π/3 का π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। अब देखो साइन के अंदर माइनस में आया है, तो मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे कि कोस, कोट और सेक। यदि ये तीनों के तीनों माइनस में आ जाए ना तो हम क्या करेंगे पाई में से घटाएंगे, अन्यथा जो भी बन रहा है उसको माइनस लगा करके लिख देंगे। तो देखो साइन इनवर्स माइनस साइन π/6, क्योंकि 1/2 कितने पर वैल्यू होती है π/6 पे 30 पे, तो देखो माइनस बाहर ले लिया, सॉरी माइनस π/6 के अंदर आ गया, इस वाले साइन से साइन कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा π/3। अब देखो माइनस 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 प्लस π/6, अब π/3 प्लस π/6 को सोल्व करेंगे कितना आएगा 3π/6, कट जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 π/2, और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू के द्वारा करना है। आगे वाला देखिए tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3 की वैल्यू होगी, तो बताइए कैसे करेंगे। देखो tan इनवर्स √3 है, ये तो प्लस के अंदर है, √3 आपको वैल्यू पता है कितने पे होती है π/3 यानी 60 पे, तो ये आसानी से हो जाएगा। कोट इनवर्स -1 √3, देखो आया था कि कोस, कोट और सेक जब ये तीनों माइनस के अंदर हो तो हम इनको पाई से घटाएंगे, तो देखो पाई माइनस π/6, ठीक है। तो कोट इनवर्स कोट पाई में से π/6 घटाएंगे कितना आएगा 5π/6। देखो कोट इनवर्स से कोट कैंसिल, और देखो इधर tan इनवर्स से tan कैंसिल, ये कितना आएगा π/3 माइनस 5π/6। और देखो जब इनको एलसीएम लेंगे 6 तो ये बनेगा 2 पाई माइनस 5/6, ये बनेगा 2 पाई में से माइनस 5/6 घटाएंगे तो -3π/6, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये बनेगा -π/2। तो देखिए फ्रेंड्स इस लेक्चर के अंदर हमने 2.2 पूरी कर ली है, इससे पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने 2.1 पूरी कर ली है। इस जब भी आगे आपके एग्जाम होंगे 2024 में
तो उसमें आपको एक नंबर का और 1 प्रश्न 3 नंबर का 2 प्रश्न मिलने वाले हैं इस लेक्चर से। बाद हम करेंगे विविध, ठीक है, उसके क्वेश्चन करेंगे एक ही लेक्चर में। तो जुड़े रहिए दोस्तों। अन्य नोट्स और पीडीएफ पाने के लिए आप एरिजोना क्लासेस टेलीग्राम सर्च कीजिए और उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे। थोड़े से दिनों में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करना स्टार्ट कर देंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।